छुक छुक करती रेल चली भाई रेल चली। रेल में आया एक बदमाश जिसके ऊपर लिखी गई है ये कहानी खास। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं। होता कुछ यूं है कि राइटर लंदन सिटी से किसी बाहर सिटी की तरफ ट्रेवल कर रहे थे। वो ट्रेन में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। वो क्या काली टोपी और काला जैकेट पहने होते हैं। वो मस्त अपने सीट पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तभी क्या बाहर से एक मच्छर उड़ता हुआ आता है और उनके गर्दन पे बैठ जाता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, वो उड़ जाता है। फिर क्या वो क्या करता है, थोड़ा सा ट्रेन के अंदर चक्कर काटता है और आके उनकी नाक पे बैठ जाता है। फिर वो ऐसे करते हैं, फिर वो उड़ जाता है। फिर क्या वो थोड़ा सा चक्कर काट के आता है और उनके राइट हैंड पे बैठ जाता है। तो वो उसको देखते हैं और बोलते हैं बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें 2 बार चेतावनी दी कि मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी इस हरकत से कतई भी खुश नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझे परेशान किए जा रहे हो। मुझे देख रहे हो जिस प्रकार अदालत में जज किसी अपराधी को फांसी की सजा देते टाइम काले लिबास में रहता है, वैसा मैंने भी धारण किया हुआ है। इसी हक से मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। तुम्हारे ऊपर कई इल्जाम लगे हुए हैं। तुम आवारा हो, तुम बिना टिकट सफर कर रहे हो, तुम्हारे पास राशन पानी खरीदने के लिए राशन कार्ड नहीं है, तुम लोगों को परेशान करते हो, और भी कईयों संगीन इल्जाम तुम्हारे ऊपर लगाए गए हैं। इसीलिए न्याय की यही मांग है और न्यायालय इसे प्रदान करता है कि तुम्हें मृत्यु दंड दी जाए। वो क्या करते हैं, अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं और मारते हैं। मरता नहीं है, वो उड़ जाता है। अब वो उड़ जाता है तो इनको गुस्सा आ जाता है कि वो उड़ कैसे गया। तो करते क्या, न्यूज़पेपर फोल्ड करते हैं और लेके दौड़ पड़ते हैं। जहां जहां वो बैठ रहा था मारो, जहां बैठ रहा है मारो। लेकिन जितनी बार वो मारने जा रहे हैं वो उससे पहले ही उड़ जा रहा है। तो इनका गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। दूसरी जगह बैठता है, मारते हैं उड़ जाता है। तीसरी जगह बैठता है, मारते उड़ जाता है। इनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फिर एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं कि थक जाते हैं और आके अपने सीट पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं जाने दो, मेरा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। मेरा तुम्हारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता। अगर मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता तो तुम्हारे साथ मुकाबला ही क्या, तुम तो मेरे स्वामी बन गए हो। जिस प्रकार सांड के खेल में उसके साथ खेलने वाले योद्धा उसको लाल कपड़ा दिखा के उसको परेशान करते हैं और अपने आप को आनंद उठाते हैं, उसी प्रकार तुम अलग अलग जगह बैठ के मुझे परेशान कर रहे हो और अपनी मस्करी कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हारी क्षमा को, तुम्हारी गलती को, तुम्हारी फांसी को स्थगित करता हूं। जिस प्रकार मेरा इस ट्रेन पे हक है, उसी प्रकार तुम भी अपना बराबर का हिस्सा इस ट्रेन पे दिखाने के लिए मुझे चुनौती दे रहे हो। तुम इस ट्रेन में मेरे साथ सफर कर सकते हो। फिर क्या होता है, वो मस्त पेपर अपना पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो उड़ता हुआ आता है और पेपर के बीच में बैठ जाता है। तो बोलते हैं जब मैं मार रहा था तो उस टाइम मुझे दौड़ा रहे थे, यहाँ जा रहा हूँ तो वहां भाग रहे थे, वहां जा रहा हूँ तो वहां भाग रहे थे, और जब मैंने तुम्हारी सजा स्थगित कर दी तो खुद आ गए हो मरने के लिए। मैं चाहूं तो एक बार में तुमको न्यूज़पेपर के बीच में चिपका सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये क्या बोलते हैं, मेरा ये ऐसा व्यक्तित्व है कि मैं जो बात बोल देता हूं उसको पूरा करता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें मारता नहीं हूं। तुम मेरे साथ इस ट्रेन के सफर में अपने क्या बोलते हैं, अपना सफर जारी रख सकते हो। फिर क्या होता है, कुछ दूर जाने के बाद उनका स्टेशन आ जाता है और वो उतरने वाले होते हैं। तो देखते हैं कि उनका जो सहयात्री है, उनका जो फेलो ट्रेवलर है, वो क्या कर रहा है। तो देखते हैं अंदर तो वो पंखे के आसपास भिनभिना रहा था।